राइट, सो आज की हमारी वीडियो है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। तो ये क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल होते हैं और उन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को जानेंगे, उसका एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। So in multiple regression, the objective is to develop a model that describes a dependent variable y to more than one independent variable. Okay, तो हमारे पास जो independent variable है, जो x की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे x1, x2, x3, x4 and so on so forth। हमारे पास independent variable बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं और उन बहुत सारे independent variable से हम y जो कि हमारा dependent variable है वो जानेंगे। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे होंगे। तो एक एग्जांपल से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ये एक टैबुलर कॉलम है जहाँ पर नेम दिया है, जैसे कि एक आदमी जिसका नाम है ए, उसकी इनकम है 80,000 और उसका एक्सपीरियंस है 3 इयर्स। दूसरा आदमी है बी, उसकी इनकम है 90,000 और एक्सपीरियंस है 4। वैसे और एक आदमी है, उसका नाम है सी, उसकी इनकम कितनी है 70,000 और एक्सपीरियंस कितना है 3। तो आपको जैसे कि पता है कि एक्सपीरियंस, अगर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी, अगर एक्सपीरियंस कम हुआ तो इनकम भी कम होगी, है ना। तो हमारी इनकम किसके ऊपर डिपेंड होती है, एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस के ऊपर इनकम नहीं डिपेंड होती कि उसका बहुत ज़्यादा इनकम है तो उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, नहीं, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ तो इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, यस, हमारा इनकम होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंड होता है किस पर, एक्सपीरियंस पे। मोर द एक्सपीरियंस मोर विल बी द इनकम, लेस द एक्सपीरियंस लेसर विल बी द इनकम। ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपकी इनकम जज होती है। अब ये फॉर्मूला, इसका रिग्रेशन इक्वेशन तो काफ़ी सिंपल, आपको पता ही होगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये हमको पता है, ये एक नॉर्मल सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है। लेकिन अगर इसमें हम एक और कॉलम ऐड करते हैं टैलेंट का, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आपकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी एक्सपीरियंस कम भी हुई लेकिन आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो तो भी आपकी इनकम ज़्यादा होगी। ओके। तो यहाँ पर इनकम टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये टैलेंट क्या है, ये टैलेंट भी होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टैलेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज एक्सपीरियंस एंड टैलेंट, और इन दोनों के ऊपर हमारी इनकम डिपेंड होती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अब डिनोट करेंगे x1 एंड x2। ठीक है। x1 एंड x2 हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक y ही है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनकम किसके ऊपर डिपेंड होती है, एक्सपीरियंस और टैलेंट के ऊपर। एक्सपीरियंस ज़्यादा है, टैलेंट भी ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस और टैलेंट की वैल्यू आपके पास है तो उसके ऊपर हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और वही आज हम करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ऐसे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन जो हम बोलते हैं y ऑन x1 एंड x2, ये है y इक्वल्स टू a प्लस x1 b1 x1 प्लस b2 x2 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू b1 xn। ठीक है। तो नाउ अभी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका इक्वेशन होता है y on x1 and x2 as y is equals to a plus b1 into x1 plus b2 into x2। और इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास होती है तीन इक्वेशन। Summation of y is equals to na plus b1 into summation of x1 plus b2 into summation of x2। सिमिलरली और दो इक्वेशन होती है, summation of y x1 is equals to a into summation x1 plus b into summation of x1 square plus b2 into summation of x1 into x2। Summation of y x2 is equals to a into summation of x2 plus b1 into summation of x1 x2 plus b2 into summation of x2 square। ठीक है।
तीनों इक्वेशंस आपको याद करनी होते हैं। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y इंटू x1 है और x1 इंटू x2 है, ठीक है ना। तो y इंटू x2 है, तो ये सॉल्व करने के लिए हमको एक टेबुलर कॉलम बनाना पड़ेगा ये सारी वेरिएबल्स के साथ में। अब इसको हम नो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहला कॉलम हुआ, जो आपका पहला कॉलम है ये है y इंटू x1, ठीक है। तो इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 की कॉलम से, y इंटू x1, ठीक है। तो 80 इंटू 3 इज 240, 90 इंटू 4 इज 360, 70 इंटू 3 इज 210, 100 इंटू 5 इज 500, 60 इंटू 2 इज 120, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है y इंटू x2, तो y के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 के कॉलम से। 80 into 40 is 3200, 90 into 50 is 4500, 70 into 30 is 2100, 100 into 50 is 5000 and 60 into 30 is 1800. नेक्स्ट है x1 इंटू x2, तो इस कॉलम को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 40 इज 120, 4 इंटू 50 200, 3 into 30 90, 5 into 50 250, 2 into 30 60. नेक्स्ट है x1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4। लास्ट कॉलम है x2 स्क्वायर का, 40 स्क्वायर इज 1600, 50 स्क्वायर इज 2500, 30 स्क्वायर 900, 50 स्क्वायर 2500 एंड लास्टली 30 स्क्वायर इज 900। तो हमने सब कॉलम की वैल्यू हमने निकाल ली है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं ठीक से इस इक्वेशंस में, यहाँ पर है समेशन ऑफ y इंटू x1, समेशन ऑफ y इंटू x2, summation of x1, summation of x2, summation of x1 square, summation of x2 square, summation of x1 into x2। तो इन सारे जो वैल्यू इनका हमको समेशन निकालना होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सबका समेशन निकालते हैं, सम अप करते हैं। तो समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू, सारे वैल्यू ऐड कर लीजिए, 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 60 डिवाइड बाय n विच इज 5 वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगी वैल्यू 80, तो यहाँ पर 80 डाल दीजिए। ऐसे ही समेशन ऑफ x1, यू गो ऑन एडिंग सारी वैल्यू उसकी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज 5 और इसकी वैल्यू आएगी 3.4। नेक्स्ट समेशन ऑफ x2, समेशन ऑफ y इंटू x1 286, summation of y into x2 3320, summation of x1 into x2 144, summation of x1 square 12.6, lastly summation of x2 square। तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1680, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, एक एक करके इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज हम ऐड करेंगे, डालेंगे इनकी वैल्यू, ठीक है। तो पहला है समेशन ऑफ y इज इक्वल टू NA प्लस B1 इंटू समेशन ऑफ x1 प्लस B2 इंटू समेशन ऑफ x2। यहाँ पर सारी वैल्यू डालेंगे। तो समेशन ऑफ y की वैल्यू क्या है 80, ठीक है, प्लस n की वैल्यू है 5, a तो हमको कैलकुलेट करना है तो ऐसे लिखे होंगे हम 5a प्लस समेशन ऑफ x1 इज 3.4 b1 प्लस समेशन ऑफ x2 इज 40 b2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस दूसरी इक्वेशन में भी इनकी सारी वैल्यू डाल देते हैं। समेशन ऑफ y इंटू x1 इज 286 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x1 इज 3.4a plus summation of x1 square is 12.6 b1 plus
समेशन ऑफ x1 इंटू x2 इज 144 b2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इस तीसरी इक्वेशन में भी सारी वैल्यू ऐड करते हैं। समेशन ऑफ y इंटू x2 इज 3320 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x2 40, तो इसे लिखेंगे हम 40a प्लस समेशन ऑफ x1 इंटू x2 इज 144, तो हम लिखेंगे 144b1 प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर है 1680, तो हम लिखेंगे 1680b2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अब सारी वैल्यूज एडअप करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या काम है, हमको a b1 और b2 की वैल्यू मालूम करनी है, हमको इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब वो कैसा करते हैं, आपने स्कूल टाइम में एक सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो किया होगा, हिट एंड ट्रायल करके a b1 b2 ये सब कैंसिल आउट करके हम इनकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हमको a b1 और b2 की वैल्यू नहीं मिल जाती। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो हम कुछ हिट एंड ट्रायल ऐसे कुछ मेथड फॉलो करेंगे कि हम इनको कैंसिल आउट कर सके। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 42 से। तो 3320 अगर हम डिवाइड करेंगे 40 से तो हमको वैल्यू मिलेगी 79.04 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 42 हमको मिलेगा 0.95a प्लस 144 डिवाइड बाई 42 हमको मिलेगी वैल्यू 3.42b1 प्लस 1680 डिवाइड बाई 42 हमको मिलेगी वैल्यू 40b2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 से। तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट और इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 80 माइनस 79.04 इज इक्वल्स टू, अब इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसकी हम राइट हैंड साइड लिखते हैं 5a प्लस 3.4b1 प्लस 40b2 माइनस इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड 0.95a माइनस 3.42b1 माइनस 40b2। अब आप यहाँ देख सकते हैं 40b2 और माइनस 40b2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये सारे इक्वेशन सॉल्व कीजिए 80 माइनस 79.04 हमको मिलेगा 0.96 इज इक्वल्स टू 5a माइनस 0.95a वैल्यू है 4.05a और 3.4b1 माइनस 3.42b1 तो मिलेगा 0.02b1। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, आप देख सकते हैं यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम 18 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। 80 मल्टीप्लाइड बाई 18 is 1440 is equals to 18 multiplied by 5 is 90a plus 18 multiplied by 3.4 b1 is 61.2 b1 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज 720 b2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो देखते हैं क्या होता है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 286 इज 1430 इज इक्वल्स टू 3.4a multiplied by 5 is 17a plus 12.6b1 multiplied by 5 is 63b1 plus 144b2 multiplied by 5 will get 720b2। तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 7 से। यहीं पे आप देख सकते हैं ना 720b2 है ना इधर ही। तो हमारा क्या था, हमारी रणनीति, हमारा मोटिव क्या है, हम इसको कैंसिल आउट कर ले, इसलिए हम ये सारे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं। तो चलिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 6 और 7 की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 144 माइनस 1430 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड 90a प्लस 61.2b1 प्लस 720b2 माइनस इक्वेशन नंबर 7 की राइट हैंड साइड
17a माइनस 63b1 माइनस 720b2। तो 720b2 माइनस 720b2 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमको मिलेगा 10 इक्वल्स टू 73a माइनस 1.8b1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। नो अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8, इन दोनों ही इक्वेशन में हमने किसी तरीके से हिट एंड ट्रायल की मदद से दोनों ही इक्वेशन में हमने b2 को माइनस मतलब काट दिया है, निकाल दिया है, और इन दोनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसमें सिर्फ a और b1 रखा है। तो इस तरह हम a और b1 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और a और b1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद किसी भी इन तीनों इक्वेशन नंबर 1 2 3 इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में हम a और b1 की वैल्यू ऐड करके b2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स जो हमने स्कूल टाइम में किया है वही करना है हमें। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 8। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को 90 से। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.96 इज 86.4 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 4.05 इज 364.5 ए माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 b1 इज 1.82 b1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। नेक्स्ट हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 को इक्वेशन नंबर 9 से। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 की लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिखते हैं। तो 10 माइनस 86.4 इज इक्वल्स टू, अब इक्वेशन नंबर 8 की राइट हैंड साइड 73a माइनस 1.8b1 माइनस इक्वेशन नंबर 9 की राइट हैंड साइड 364.5a प्लस 1.8b1। तो माइनस 1.8b1 प्लस 1.8b1 कैंसिल आउट होता है। अब सॉल्व कीजिए, 10 माइनस 86.4 हमको मिलेगा माइनस 76.4 इज इक्वल्स टू 73a माइनस 364.5a हमको मिलेगा माइनस 291.5a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी जो है 0.262। तो चलिए हमको a की वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन नंबर 5 जो है इसमें हम a की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5 और 4.05 a जो था a की जगह हमने डाला है a की वैल्यू वो जो है 0.262। तो इसको सॉल्व कीजिए तो हमको मिल जाएगी b की वैल्यू जो है 5। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास b1 की वैल्यू है। अब हमको b2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग a और b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करते हैं, यह इक्वेशन नंबर 1, और इसमें हम a और b1 की वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, 5a की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू 0.262 प्लस 3.4b1, तो b1 की जगह हम लिखेंगे उसकी वैल्यू जो है 5 प्लस 40b2। अब सॉल्व कीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.262 हमको मिलेगा 1.31 प्लस 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमको मिलेगी 17 प्लस 40b2। नाउ 80 इज इक्वल्स टू 1.31 प्लस 17 हमको मिलेगा 18.31 प्लस 40b2। अब 18.31 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 80 माइनस 18.31 हमको मिलेगा 61.69। नेक्स्ट b2 इज इक्वल टू 61.69 डिवाइडेड बाय 40, तो हमको मिल गई वैल्यू b1 की जो है 1.54। ठीक है, तो हमारे पास a b1 b2 की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू है 0.262, b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 1.54। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो हमारे इक्वेशन है y ऑन x1 एंड x2 जो है y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, यहाँ पर हम a b1 और b2 की वैल्यू डाल देते हैं। y इज इक्वल टू 0.262 प्लस 5x1 प्लस 1.54 x2। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर भी हम लोग x1 और x2 जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम वो डालेंगे तो हमको डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y पता चल जाएगा। तो हम लोग चेकआउट करते हैं इस इक्वेशन को। सपोज कीजिए कि x1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है 50। अब ये टेबुलर कॉलम में ये जो d नाम का जो आदमी है इसकी x1 है 5 और x2 है 50, तो इसकी y आनी चाहिए 100। तो हम लोग चेकआउट करते हैं, इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो 0.262 प्लस 5x1, तो x1 की वैल्यू है 5 प्लस प्लस 1.54 x2 की वैल्यू है 50। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो y की वैल्यू हमको मिली है 102.2। एक्चुअली हमको 100 मिलनी चाहिए लेकिन मिली है 102.2। तो थोड़ा बहुत उसके नज़दीक ही है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। तो थोड़ा बहुत एरर होता है क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू से ऑलमोस्ट नियर बाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, जिससे हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।